Hello friends, I am Jagjit and welcome you all on your PD Education. So friends, here I am with the next video from heat transfer and this video is for GATE 2020 learn concept through question series. Okay, so यहाँ पे हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड जो आपके पास ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन है, हीट एक्सचेंजर, ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं इसके अंदर क्वेश्चंस। तो अगर आपने नहीं देखे पहले उन क्वेश्चंस को जाके देखो एंड ये जो 10 क्वेश्चंस है इसका सोल्यूशन आपको निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। वहां पे डिटेल्ड सोल्यूशन विद कंसेप्ट इसका पड़ा होगा, तो वहां से आप जो इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको रेडिएशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वहां पे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है रेडिएशन के अलग अलग टॉपिक से कवर करने वाले हैं एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। कुछ बेसिकली थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, कुछ मीडियम लेवल का एंड कुछ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। तो टोटली गेट पैटर्न के ऊपर ये 10 क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। लेट्स सी आप कितने हिट करते हो इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, a opaque horizontal plate is well insulated on edges and lower surface. The irradiation on the plate is 3000 watt per meter square, of which 500 watt per meter square is reflected. The plate has a uniform temperature of 700 Kelvin and has an emissive power of 5000 watt per meter square. The ratio of total emissivity to absorptivity is। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एमिसिविटी क्या होती है इसका नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है इसका नॉलेज, एंड ओपेक सरफेस क्या होता है इसका नॉलेज, एंड जो आपके पास है इररेडिएशन क्या है टर्म, इसका नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 टर्म्स यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। तो इन टर्म्स का मीनिंग क्या है ये सोल्यूशन के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। लेट्स सी इसका आंसर आप लोग क्या देते हो। नेक्स्ट इज फ्रॉम शेप फैक्टर एंड हीट ट्रांसफर इन रेडिएशन से बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर 2 मीटर इंटू 2 मीटर into 2 meter cubical furnace whose surface closely approximate black surface। तो अब यहां पे black surface का कंसेप्ट आ गया। the base top and side surfaces का जो furnace का है maintained है uniform temperature of 1000 Kelvin, 1500 Kelvin and 500 Kelvin respectively। determine the net rate of radiation heat transfer between the base and side surface assuming shape factor। तो यहां पे shape factor from base surface to top surface 0.2। तो शेप फैक्टर का कंसेप्ट यहां पे यूज करेंगे, ब्लैक सरफेस का कंसेप्ट यूज करेंगे एंड जो हीट ट्रांसफर इन रेडिएशन कैसे निकालना है उसका कंसेप्ट। ये डायग्राम मैं आपको दे रहा हूं, ये कुछ फर्नेस है। ओके ऐसे क्यूबिकल फर्नेस है, ये इसका बेस है, ये टॉप एंड ये इसका साइड्स। ओके तो यहां से कितनी हीट साइड्स को ट्रांसफर हुई वो आपने निकालनी है। ओके क्वेश्चन नंबर 3, ए स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 6 mm is placed in an evacuated space। the object is initially maintained at 3000 Kelvin। the density and emissivity of spherical object are 18000 kg per meter cube and 0.5 respectively। the time needed for spherical object to reach 2000 Kelvin temperature is C equal to 155 जूल पर kg Kelvin। तो ऐसा मान लो यार गेट के पेपर के हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। ओके इस क्वेश्चन को जो भी सॉल्व करेगा मेरे लिए ऐसा है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सो लेट्स सी आप कैसे सॉल्व करते हो इस क्वेश्चन को। Heat is transferred between two infinite parallel plates maintained at 700 Kelvin, 200 Kelvin। Heat transfer rate is reduced by introducing radiation shield। Okay, तो यहां पे जो कंसेप्ट है रेडिएशन शील्ड का कंसेप्ट आपने ऐड कर लिया है। If the heat transfer with and without radiation shield is 4000 watt per meter square and 20,000 watt per meter square, the calculate द नंबर ऑफ शील्ड्स रिक्वायर्ड। ओके तो ये एक्चुअली डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एंड लास्ट ईयर भी गेट के पेपर में मोर और लेस सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यार रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन तीनों कंसेप्ट्स को मिक्स किया गया। ओके ए स्लैब 0.5 मीटर थिक विद थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ 95 वॉट पर मीटर केल्विन। इसका थर्मल कनेक्टिविटी रिसीव्स हीट फ्रॉम फर्नेस। तो यहां फर्नेस लगाई है जिसका टेम्परेचर बोथ कन्वेक्शन एंड कनेक्शन। तो यहां पे कन्वेक्शन एंड रेडिएशन दोनों मीडियम से आपका हीट ट्रांसफर होगा। द कन्वेक्शन कोफिशिएंट हैज द वैल्यू ऑफ 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। The surface temperature is 300 Kelvin on this side। the heat is transformed to the surrounding at 150 Kelvin only by convection। the convection coefficient on this side being 150 watt per meter square per Kelvin। the interface temperature T2 assume area 1 meter square। radiation factor is unity। तो इसको हिंट कैसे दे सकते हैं हम लोग, दैट जितनी हीट यहां से आएगी उतनी हीट बाहर निकल जाएगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है आपने। तो यहां से मेरे को T2 टेम्परेचर बता दो कितना आएगा।
Question number 6, another important concept from radiation heat transfer. Spectral distribution of surface irradiation is given in following figure. Irradiation in watt per meter square. यहां पे we can say ये लैम्बडा है वेवलेंथ माइक्रोमीटर. इस डायग्राम के ऊपर आप लोग करेक्ट कर लेना. तो ये आपने irradiation निकालना है. Question number 7, another important question. The spectral hemispherical absorptivity of an opaque surface with spectral irradiation at the surface are shown below. अब यहां पे थोड़ा डायग्राम में करेक्शन कर लेना. ये 2 है एंड ये 6 है आपके पास, ये कुछ भी नहीं है यहां पे. ओके, सो इफ द सरफेस इज इनिशियली एट 500 केल्विन एंड हैज टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिविटी ऑफ 0.8, देन रेडियोसिटी. तो इररेडिएशन का कंसेप्ट तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे. ओके, ये इररेडिएशन, लेकिन यहां पे रेडियोसिटी का कंसेप्ट भी ऐड हुआ, वो भी इस डायग्राम का यूज करके. तो देखते हैं आप लोग कैसे टैकल करते हैं इसको. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट द ग्रे सरफेस. तो ग्रे सरफेस देखते हैं इस केस में आप कैसे टैकल करते हो. डिटरमाइन द सेल्फ व्यू फैक्टर सरफेस 2 फॉर ए डक्ट एंड लेंथ एल एज शोन. तो सेल्फ व्यू फैक्टर 2 ने जो एनर्जी एमिट की उसकी कितनी एनर्जी इसके खुद के ऊपर आएगी, कितने परसेंट, वो आपने निकालना है. एंड लास्ट क्वेश्चन, ए बॉडी एमिट maximum fraction of radiation in variable light spectrum, the maximum possible temperature of body corresponding to maximum monochromatic emissive power is. Okay, so friends, these are the 10 question from radiation. and ये कुछ डायग्राम है, आप देख सकते हैं. सनलाइट जो हमारे पास आती है बीच में वैक्यूम होता है स्पेस से, तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर वैक्यूम में हो जाता है. ये भी कुछ डायग्राम है जो आपको शायद अंडरस्टैंड करना चाहिए. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी गेट के हिसाब से. एंड दोबारा से मैं बोल रहा हूं, आपको एक ही मंत्र है सक्सेस पाने का गेट में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. सेम क्वेश्चन को दोबारा दोबारा प्रैक्टिस नहीं करना. आपने एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, हो गया, तो जो आपसे आज सॉल्व हुआ वो आपसे 10 दिन बाद भी सॉल्व होगा, 1 महीने बाद भी सॉल्व होगा. लेकिन जहां पे आपको मुश्किल आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसका कंसेप्ट देखो, थ्योरी पढ़ो दोबारा जाके, उसको लगाओ, देन ऐसे आपके कंसेप्ट पक्के होंगे. ओके, सो 1 महीना पूरा आपने दबा के मेहनत करनी है एंड प्रैक्टिस करनी है. लेट्स सी कितने किसके मार्क्स आते हैं इस टेस्ट के अंदर. थैंक यू फ्रेंड्स, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट टेस्ट.